आज का वीडियो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट कौन कौन से आते हैं वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। मेरा नाम है सीए हिमांशु नंदवानी और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम कॉमर्स एजुकेशन फ्री हो जाए और मैं वही ट्राई करने के लिए रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक रिकॉर्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है दो देश के बीच में जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उसका। लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, वो है विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब जो भी गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है दो कंट्रीज के बीच में, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे विजिबल वर्ड यूज किया है। तो वही लिखा है, ध्यान से समझते हैं। The balance of trade of a country represents a systematic record of transactions pertaining to all visible items of export and import during a given period. मतलब जितना भी देश ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो ध्यान में रखनी है वो है ऑल विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। The value of all goods and commodities imported and exported are shown therein. मतलब इस स्टेटमेंट में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है उसका रिकॉर्ड दिखाया जाता है। A country has to make payments for the goods imported, और एक देश को पेमेंट करना पड़ता है जितना भी गुड्स इंपोर्ट किया है उसके बदले, while it receives payment for the goods exported, और जो एक्सपोर्ट करती है उसके बदले उसको पेमेंट मिलता है। सिंपल। तो अभी आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो दिख रहा होगा मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बैलेंस ऑफ ट्रेड की तरह ही एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स की बात नहीं होती, यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन की बात होती है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। इसलिए यहाँ पे वर्ड जो होता है वो ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, विजिबल वर्ड नहीं होता। यहाँ पे विजिबल इनविजिबल सब कुछ आता है, मतलब गुड्स के साथ सर्विसेज भी आ जाती है। तो वो लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। According to Kindleberger, the balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions between the resident of reporting country and resident foreign countries during a given period of time. मतलब दो देश के बीच में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गुड्स के साथ सर्विसेज भी आ गई, इसलिए जो वर्ड है वो है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। Balance of payment is thus a flow account and is a record of all economic transaction of a country with other countries of the world. इसलिए हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ। इजी। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट आते हैं, एक आता है करंट अकाउंट, एक आता है कैपिटल अकाउंट। तो वो लिखा हुआ है द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री हैज टू अकाउंट्स, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। पहले बात करते हैं करंट अकाउंट में क्या होता है। द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ द पेमेंट रिफर्स टू करंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन व्हिच लीड्स टू एन एडिशनल और यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल इनकम। सिंपल है, करंट अकाउंट में सारे के सारे करंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जिसकी वजह से देश की नेशनल इनकम बढ़ती है या कम होती है। सिंपल सी बात है, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो कम हो जाएगी। It includes visible exports and imports both on private and government account. इसमें visible, invisible सारी चीजें होती हैं जो भी हम लोग import export करते हैं। Invisible items like shipping, banking, insurance charges, tourist expenses, receipts of dividend, interest on investment made abroad, transfer payment like gifts, donation, etc. ये सब भी इसके अंदर included होते हैं। मतलब goods और services दोनों आ गई, that is visible and invisible goods जो भी आ गए, जो करंट ट्रांजैक्शन पे अफेक्ट करते हैं वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें परमानेंट अकाउंट या गोल्ड जैसी चीजें नहीं आती, लेकिन जो भी हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ाते हैं या कम आते हैं उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। Capital account balance of payment indicates long-term investments and capital movements as also gold transaction and changes in the currency reserves, including changes in the foreign exchange assets with central bank of the country. और कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, परमानेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, कैपिटल मूवमेंट्स हो गए, गोल्ड ट्रांजैक्शंस हो गए, ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से आरबीआई के रिजर्व्स पर असर पड़ रहा है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर एक कंट्री का रिजर्व बैंक है जो एक मिनिमम बैलेंस रिजर्व्स के फॉर्म में मेंटेन करता है। अगर ट्रांजैक्शन से उस बैलेंस या उस रिजर्व पे असर पड़ रहा है तो वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं।
सिंपल। तो करंट अकाउंट इज मोर ऑफ टेम्पररी या करंट ट्रांजेक्शन, और कैपिटल अकाउंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और परमानेंट टाइप के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। सिंपल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।